राम राम जी सभी को। तो भाई आज है हमारा कौन सा वाला गोवंशी वाला व्रत, अन्नवटिया का व्रत। इसमें हम आटा नहीं खाते हैं, अनाज नहीं खाते हैं और कुछ भी खाते हैं, प्याज व्याज खा लेते हैं लेकिन आटा नहीं खाते हैं, अनाज नहीं खाते हैं। ये मेरे ससुराल वाला व्रत है, मतलब ससुराल में होता था, मायके में तो मैंने सुना भी नहीं था। तो अभी हम जा रहे हैं गौशाला। मैंने नाश्ते की तैयारी कर दी है। गौशाला पापा जी गौचा सुनता है ना। तो पापा मिंटू भैया गए, भैया गए तो चलो फिर गाड़ी पे जाना है। गाड़ी पे जाएंगे, दोनों जाएंगे तो गाड़ी पे जाएंगे। पैसे उठाऊं क्या? पैसे मैंने उठाए, वो बाद में लेंगे ना। तो भाई पापा जी भी नहा के बैठे हैं नाश्ते की वेट करते हुए। पापा ने आज जल्दी जाना है। तो भाई गौशाला ना हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे है, इसलिए हमें गाड़ी जाना पड़ता है। पहले तो गायें इधर उधर घूम रही होती थी, बट अब गायें ना इतना ज़्यादा घूमती नहीं है, गौशाला में बांध देते हैं उनको। तो अभी गाय मिलती नहीं है और जाना पड़ेगा गौशाला पूजा करने के लिए। पहले तो मंदिर पे भी तो लाते थे यार, वो उस पे लाते हैं शाम को जो पूजा होती है ना, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी उस पे अब नहीं लाते। वहीं गई थी गौशाला। आ जा, वहीं आ जा। पकड़ी गाय घास जाता। तो सबसे पहले गाय को चारा डाला जाता है, फिर मेरी सासू माँ के पास है सारा सामान। फिर देखते हैं क्या करना है। मैं भूल जाती हूँ हर साल भूल जाती हूँ। चल मैंने बाल्टी दिया। दे आओ दे आओ। हाँ गाय मार देगी, मुँह रख दे। क्या ये कुछ खान दी, वो इधर नीचे खा। चल जय गौ माता। सुन रही है वो आपकी? मैं ही डाल देती हूँ, मेरे को पता लग रहा है। लो मैं जाऊँ, वो गाड़ी खड़ी है। जाओ, वो ले अंदर घुस नहीं कर दियो ना, हम गाड़ी ले। किसी को भी लगा दो, कोई भी पता तो चल रहा है जेंडर का। दो नहीं, आप वो भी हैं, बैल भी है। हाँ ध्यान रखना। जेंडर का पता चल ही नहीं यहाँ पे तो कुछ भी। किसी पे भी लगा दो ना। किस पे लगा दिया? नहीं डर देगी। माचिस नहीं पाया राम राम जी। अपनी वीडियो डाल सकती है। अपनी वीडियो डाल सकते हो। तो ये काम है भाई, अब क्या करें। हैं? अच्छा नहीं, ये बच्चा इधर है। कैसे पता चलता है आपको बच्चा है? ये देखिए, ओए रुक जा, ठीक है। तो भाई हो गई है हमारी पूजा, गौ पूजा। पता ही नहीं चलता ना, अंदर घुस नहीं सकते, गाय मारती है, पता नहीं चलता गाय है या वो क्या है, बछड़ा, बैल। लेकिन इधर से घुस गए थे ना, वहाँ तो पता चल रहा था। बच्ची तो उसे बांधे नहीं थे, बच्ची उसे बाहर रखते, गौ बांध देते। हाँ बच्चे थे नहीं, कोई भी बच्चों को ये अलग रखते हैं। नहीं है नहीं, यहाँ पे कम होती है वो। होती नहीं है, वो बड़ी वाली गौशाला में होती हुई।
नहीं यहाँ ब्याती है गाय वो कहाँ फेंकते हैं उनके बच्चे। उधर भेज देते होंगे। पता नहीं ब्याती भी है कि बेच देते हैं। ये दूध वगैरह बेचते हैं गाय का? हाँ बेचते नहीं आएंगे, सीखते आएंगे, बेचते नहीं। जरूर बताया तो। ये लो आप भी। तो भाई अभी मैं नाश्ता करके जस्ट व्लॉग एडिट करने बैठी थी। आज मेरी भाभी का ना बर्थडे है, बस मैंने उसे फ़ोन मिला के विश किया है और मैं व्लॉग एडिट करने बैठी थी। इतने में मन्नू आ भी गया है, क्योंकि पेपर चल रहे हैं ना, जल्दी छुट्टी हो जाती है और सुबह कुछ खा के नहीं जाता तो आते ही भूख लगी होती है। अभी इसके लिए बनाया है चना चाट, क्योंकि आज हमारे घर बने हैं काले चने। वैसे तो शनिवार को बनते हैं बट आज वो अच्छी है तो इसलिए हमें काले चने बनाए। तो पहले इसको चना चाट देते हैं, फिर इसके लिए बेसन का पूड़ा बनाते हैं। बेसन का पूड़ा बना दूँ अभी? और क्या, आज वो है ना गोवच्छी वाला व्रत है तो रोटी खानी नहीं आज। तुम्हारा भी हो गया, बस तुझे ऐसी चीज़ें ही चाहिए। ये तो खुश है ऐसी चीज़ें खा के, इसको और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। तो भाई अभी बज चुके हैं 12:15 और मैं कर रही हूँ ब्लॉग एडिट। मेड सफाइयाँ कर रही है। मन्नू को मैंने नाश्ता बना के दे दिया, वो बैठ गया अपना थोड़ी देर फ़ोन चलाने के लिए, फिर उसको पढ़ाऊँगी। तभी ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ मैं कॉमेडी वाली, क्योंकि उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। और अभी मैं पहले ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग एडिट करने के बाद अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैंने कल फ़ोन चेंज कर लिया दोबारा से, गलिया खा के अपने हस्बैंड से। जिससे मेरा पिछला ब्लॉग में देखा उनको पता होगा भाई मेरे से एप्पल का फ़ोन नहीं चलता, इसलिए मेरा ब्लॉग भी लेट सवेर हो रहा था, एडिटिंग ही नहीं हो रही थी मेरी। तो मैंने अपना दोबारा से वही पुराना सैमसंग वाला फ़ोन ले लिया। अब इससे एडिटिंग करूँगी, इसी से अपलोड करूँगी, हो जाएगा। तो फटाफट से पहले ब्लॉग एडिट करती हूँ, फिर अपलोडिंग पे लगा दूँगी। शाम तक तो अपलोड हो ही जाएगा आई होप, क्योंकि कल मैंने ज़्यादा बनाया भी नहीं, छोटा सा बनाया था, तबीयत ठीक नहीं थी ना। ये वाली नहीं है, वो मैंने बनाई है, हमको पीनी है ये वाली। तो भाई अभी बज चुके हैं 2:30 और मुझे बनाने हैं चावल। भिगो के मैं रखा ही थी। और ना अभी मेरे पास ना एप्पल और सैमसंग दोनों फ़ोन है, मैं यूज़ कर रही हूँ। बट मैंने आज एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जो कि एप्पल में ही बना दी गलती से। अब इसे फिर एडिट करने का स्यापा। मुझे एक सॉन्ग चाहिए था जो मैंने डाउनलोड तो कर लिया, मुझे दिख ही नहीं रहा कहाँ पे है। इसके लिए मैंने मन्नू को बुलाया, मन्नू मेरी हेल्प करता है, क्योंकि मेरे को वो चीज़ें नहीं यूज़ करनी आती जितनी मन्नू को आती है। आजकल के बच्चों को ना पेरेंट्स से ज़्यादा मतलब ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती है, और हमें हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा आती थी। देखो क्या ज़माना आ गया है। पढ़े लिखे तो हम भी हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है ना वो इनको बिना सीखे, बिना हाथ में फ़ोन आए फिर भी इसको सारी चीज़ें आती हैं। मेरे को कुछ नहीं आता गूगल की, क्योंकि मैं सिर्फ वही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मेरे काम की होती है। आलतू फालतू के कभी रिस्क नहीं लेती छेड़ने की, कोई ऐप नहीं, कुछ नहीं। तो भाई अभी मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए, और साथ के साथ बर्तन भी सेट कर लूँगी, क्योंकि फिर शाम को मेड आती है ना, टोकरा खाली होना चाहिए। और पता है गर्मियों में ना ही ऐसे झबले पहन लो ना भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है। सोचती हूँ कि अच्छे कपड़े पहन के बैठा करूँगी, वीडियो शूट करनी होती है, थोड़ी जच फच के बैठना चाहिए। सुबह से परेशान हो गए बैठी हूँ मैं, सुबह से कितनी गर्मी लग रही है, झबले से लग रहे हैं। काम करने लगती हूँ बाजू हाथ में अड़ जाती है, डिज़ाइन वाली चीज़ें होती है ना, बहुत पंगा रहता है भाई सच्ची में। फिर सोचती हूँ इतने कपड़े कहाँ पहन के जाऊँगी। देखो किट्टी में डाल के जाते हैं तो एक ही बार डालते हैं, हम दोबारा रिपीट नहीं करते। और घर पे अब कोई रोज़ तो कहीं जाना नहीं होता कि बंदा हर रोज़ कपड़े कहाँ चेंज करे। तो मैं सोचती हूँ चलो वीडियो तो बनाती हूँ तो मैं अच्छे कपड़े पहना करूँगी। लेकिन अच्छे कपड़े पहन के एक तो किचन में काम नहीं होता, डर लगता है कि कहीं फट ना जाए। एक तो हमारी किचन वैसे ही ऐसे ही है, भगवान की दया से इसमें कहीं ना कहीं कपड़े अड़ते ही रहते हैं। और दूसरा इन कपड़ों में काम होता नहीं, ऊपर से इतनी गर्मी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा। बहुत पा तो लेती हूँ झबले, बाद में बहुत पछताती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कपड़े बदलती हूँ, थोड़ी देर करके पूरा दिन ही टपा देती हूँ, सहन करती रहती हूँ गर्मी। तो यहाँ पे चावल बनने के लिए रख दिया, और यहाँ पे देखो दरवाज़ा बंद करके मैं वॉइस शूट कर रही हूँ अपनी, क्योंकि बाहर का शोर मैं बताऊँ आपको क्या है। ये देखो हमारे घर का हाल, इसलिए मैं कई बार बहुत दिक्कत होती है मुझे वीडियो शूट करने में, बहुत परेशानी होती है।
अभी मन्नू का भी टीवी चल रहा है और मम्मी का भी टीवी चल रहा है। उधर सत्संग की आवाज़ मर्ज हो रही है और इधर इसके कार्टून की आवाज़, इधर इस कार्टून की आवाज़। क्या कह रही है? वीडियो बनानी है, इतनी देर से खड़ी हो। बना ले फिर वीडियो, मैं रोक रखा तो था। पहले ही खाए जा रहे हो आप, फिर वो उसी की बनानी है। क्या बनानी है वीडियो? खाई जा रहे हो, खाऊं भी ना अब, ठंडे हो जाएंगे फिर। बता, अभी तक तो खाए नहीं, अभी तक एक चम्मच मुंह में नहीं, बता क्या बना रहे हो। तो भाई अभी हो चुका है लंच टाइम, मतलब लंच टाइम चला गया, लंच कर लिया हमने। और अभी ना एक वीडियो शूट करनी थी खाना खाते खाते, तो इसलिए मैंने खाना खाते खाते इनका सीन शूट कर लिया। इस चक्कर में मुझे डांट भी पड़ गई, क्योंकि टेक लेने पड़ते हैं ना 2-3 बार। खाना ठंडा हो गया फिर डांट पड़ गई, ये गर्म हो गए, खाना ठंडा हो गया तो ये गर्म हो गए। आ जाओ बाहर। बज रहे हैं शाम के 7 और मैं अभी वीडियो एडिट करके बैठी थी। वैसे मैंने आज यूट्यूब की तो कोई वीडियो बनाई नहीं है, बट फ़नी वीडियो बनाई थी 2-3, वही एडिट करने में बहुत सारा टाइम लग गया। मेरे हस्बैंड गए थे, उनके जाने के बाद ही मैं बैठ गई थी और 3 घंटे लग गए हैं। 3 वीडियो एडिट करनी थी। टाइम लग जाता है, कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी जल्दी हो जाती है। और यहाँ पर मन्नू को बिठाया है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ये खेलने गया था और अब खेल के आया तो अब ये पढ़ाई करेगा। इसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मेरे कपड़े पड़े हैं भाई प्रेस करने वाले। ये हैं कल, मतलब 3 दिन के कपड़े। जब उनको बुखार था ना, मैंने 3 दिन कपड़े धोए नहीं थे, तो ये 3 दिन के कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। फिर कल धोए मैंने, कल वाले आज सूखे हैं, आज वाले अभी सूखे नहीं हैं, क्योंकि सुबह ना जैसे बाहर डाला ना तो एकदम से बरसात आ गई। फिर मैंने साइड में करके डाल दिए, मतलब स्टैंड पर डाल दिए। अब वो कल तक सूख जाएंगे, तब तक मैं ये वाले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। और वैसे आज रात को सब्जी उब्जी तो बनानी नहीं है, क्योंकि सुबह जिस दिन चने वगैरह बनते हैं उस दिन सब्जी की टेंशन होती नहीं। और वैसे भी हमने तो कुछ और खाना नहीं है, हमें तो बस यही खाना है, चने बने। तो भाई अभी मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए, और आज फिर से मैंने ये गंदे वाली कढ़ाई उठा ली है। आदत ही नहीं है, इसी में हाथ चढ़ता है भैया, इसको इग्नोर करना, ठीक है। मेरे को देख लो, वैसे तो मेरी शक्ल गंदी हो रखी है, मेरे को इग्नोर मत करना। बाल सफेद हो रखे हैं थोड़े से, कोई बात नहीं। तो मेरे को ना किसी का कमेंट आया कि दीदी ज़्यादा ब्लॉग मत बनाया करो, ब्लॉग में ज़्यादा काम मत दिखाया करो, और इसलिए आपको नज़र लग जाती है, और इसलिए। और उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही एक और कमेंट आया, दीदी आप प्लीज़ कुछ भी करा करो लेकिन ब्लॉग रेगुलर डाला करो। बताओ मैं क्या करूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ मैं। मतलब कोशिश करती हूँ मैं रेगुलर ब्लॉग डालने की। हाँ, बीच में बहुत ही ज़्यादा वाली तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हिम्मत नहीं हो रही थी, तभी नहीं बनाया। बट ऐसे ही है, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है, सभी मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगता है, बट मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या करूँ, ज़्यादा करूँ या ना करूँ। अगर मैं ब्लॉग्स में घर के काम दिखाती हूँ तो वही बात हो जाती है कि घर के काम को, वीडियोस को कैसे मैनेज करती है, सब कुछ आना जाना, कहीं भी किटी पार्टीज भी करना, सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है ये लड़की, मतलब लेडीज़। और फिर वही बात होती है कि हाँ नज़र लगी है, या मतलब तबीयत ख़राब हो गई है, मतलब हाई होती है। मैंने देखा है कि लोगों की हाई लगती है, मैंने खुद देख लिया। जिस दिन भी मुझे कोई ऐसा टोक देगा ना, हाय तेरे ऐसे हो गया, हाय, मतलब अगले दिन ही मैं बीमार पड़ जाती हूँ भैया। मुझे अब मतलब अब ट्रस्ट होता जा रहा है कि भाई दुनिया की हाई लगती है, कोई अपना भी हो सकता है, कोई पराया भी हो सकता है, चाहे कुछ भी हो। मैंने ये चीज़ देखी है भैया, नज़र तो लगती है। पहले मुझे इतना बिलीव नहीं होता था, लेकिन मैंने अभी ना नोटिस किया, जिस दिन मुझे कोई सेम डे ऐसे टॉक देगा ना, लाइक कुछ भी चीज़ों के लिए, चाहे मैंने कुछ पहना हुआ है या फिर बाई चांस कोई बात मैंने किसी के साथ शेयर कर दी कि हाँ मैं ऐसे ऐसे काम करती हूँ, चलो इतने पैसे हो जाते हैं, या कुछ भी है, भाई ऐसे कर लेती है तो हमसे तो होता नहीं भाई। उसी दिन मैं बीमार पड़ जाती हूँ, उसी दिन भाई। अब मैंने ना, अब समझ नहीं आती कि देखो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत की आउटपुट मिलती है तो सब करते हैं मेहनत, लेकिन कईयों की आदत होती है कि वो हर वक्त ही ना रोना रोते रहते हैं, हाय हम बीमार हैं, हाय काम नहीं है, हाय धंधा नहीं है, बीमार है, हमारे सिर पे कर्जा है। मतलब चाहे झूठ बोलते हो,
पता तो देखो सबको होता है, सबकी रियलिटी, सबके खर्चे, सब कुछ बता देता है कि कौन किसके पास कितना है। लेकिन कुछ लोगों की ना सिर्फ आदत हो जाती है ताकि उनको ना नज़र ना लगे। लेकिन मैं वीडियोस बनाती हूँ और मैं क्या चीज़ छुपाऊँ, जो काम कर रही हूँ वो तो कर ही रही हूँ। अब कोई प्रमोशन आएगी तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि चलो प्रमोशन आई हुई है। अगर मैं नहीं बताऊँगी तो आप मेरे दूसरे चैनल पे देखोगे कि भाई इसने ये प्रमोशन करी हुई है। तो यूँ तो नहीं होता ना कि भाई अब, और झूठ बोलने की देखो आदत नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज़ सुनी है। जब हम बार बार ये कहें ना किसी के सामने, और हमारी तबीयत ठीक हो, हम बार बार कहें हाय हम बीमार हैं, समझ नहीं आता। किसी के सामने ना लोगों की बहुत आदत होती है रोने की, हाय हम बीमार हैं, हाय हम बीमार हैं, हमें पर ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है। और फिर भगवान भी ये बोलता है, इसने तो, इसको मैं ठीक भी रखता हूँ ना, इसने बीमारी रह बोलना है तो इसको बीमारी कर देता हूँ परमानेंट। वो बोलते हैं ना कि पूरे दिन में एक बार तो सरस्वती मुँह पे विराजती है। तो मतलब झूठ बोलने की क्या जरूरत है। और ठीक है, भगवान का दिया सब कुछ है, ये भी नहीं बोलते कि हाँ हमें किसी चीज़ की कमी है। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। देखो पहले ये भी नहीं था, मैंने अच्छे से अच्छे दिन और बुरे से बुरे दिन देखे हुए हैं। तो ठीक है, हर पल में गुजारा किया है। तो ये नहीं होता कि हर वक्त रोना ही रोते रहेंगे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, शांति से सो रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, तो भगवान का दिया सब कुछ है। लेकिन कईयों के पास सब कुछ होते हुए भी ना रोना है, हर वक्त रोना है। जब भी उनके पास चले जाओ ना, है ही नहीं कुछ भी, परेशान रहते हैं, हम तो परेशान रहते हैं। मतलब हर वक्त ही उनका रोना चालू रहेगा, हर वक्त। ऐसा नहीं होता कि हमें पता नहीं होता उनकी रियलिटी, पता सब कुछ है कि सब कुछ मैनेज हो रहा है अच्छे से, सब कुछ है। लेकिन फिर भी किसी ने रोना है तो रोते रहो भैया। अब मेरी आदत नहीं है वैसे, तो मैं क्या कर सकती हूँ। हम तो जब भी किसी के साथ मिलते हैं नॉर्मल से भाई हाय हेलो राम राम ठीक दुआ सलाम, फालतू के किसी काम में जाते ही नहीं है कि किसी की डीपली हम हर चीज़ को, रियलिटी को पता करें क्या है। अपना काम करो और साइड में आओ। अब उस चीज़ में भी लोगों को हमें नज़र लगानी होती है तो भैया लगाते रहो, क्या कर सकते हैं। ऊपर वाला है ना हमारे साथ, भगवान का नाम लेके काम करते रहते हैं ताकि हरी बीमारी चलती रहती है। लेकिन ये चीज़ तो मेरे को अब पता चल गया, जिस दिन भी मुझे कोई टोकता है ना किसी चीज़ के लिए हाय करके, नेक्स्ट डे तो बीमार हो ही जाती हूँ। और नेचुरल सी बात है, कोई बार ना हाय निकल ही जाती है सामने वाले के मुँह से या कुछ भी है, भाई तू ऐसे कर तो लेती है, हमसे तो होता भी नहीं है, हमसे तो घर के काम ही नहीं होते, तू तो घर के काम के साथ साथ वीडियो को भी बना लेती है, ये भी कर लेती है, वो कर लेती है। भाई उसी दिन मैं पड़ जाती हूँ, क्या करें भाई। अब वीडियो नहीं बनाऊंगी तो मेरा दिल नहीं लगता, फिर मैं मेंटली डिप्रेशन में चली जाती हूँ, क्योंकि क्या ही करूँ फिर मैं पूरा दिन। अब लोगों की तरह चुगली चपाटी वाली आदतें तो हमारी है नहीं कि मैं कहीं चलेगी ना। मेरे को सत्संगों में जाने का ज़्यादा शौक है कि मैं कहीं सत्संगों में ज़्यादा, मतलब मेरा नहीं दिल करता, क्योंकि मैंने देखा है भाई सत्संगों में भी ना 80% लेडीज़ ना चुगली चपाटी कर रही होती हैं या दूसरों के कपड़े देख रही होती हैं, 20% औरतें ही होती हैं जो रियलिटी में सच्ची में सत्संग सुन रही होती हैं। 80% औरतों से अगर आप सत्संग के बाद पूछो ना कि क्या सुना, उन्हें कुछ याद ही नहीं होगा। अब मुझे बताना सच बात है या नहीं है। हाँ बात कड़वी है, थोड़ी किसी को चुभ सकती है, बट मैंने देखा है। चाहे हमारी मम्मी जी भी है, देखो मैं मम्मी के मुंह पे भी कह देती हूँ, मम्मी ना सत्संग चला के बैठे रहते हैं और सो जाते हैं, खर्टे मार रहे होते हैं, लेकिन टीवी बंद कर दो तो उनको होता है कि सत्संग सुन रही थी मैं, क्यों बंद किया। उन्हें बुरा लग जाता है कि टीवी बंद क्यों कर दिया, मैं तो सत्संग सुन रही थी। और उनसे पूछो मम्मी अभी क्या सत्संग आ रहा, बता ही नहीं पाते क्या आ रहा था, क्या बता रहे थे या कुछ है। बल्कि जबकि मैं यहाँ पे किचन में काम कर रही हूँ, अगर टीवी चल रहा है तेज़ आवाज़ में और मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ तो मेरा ध्यान होगा कि भैया क्या बात चल रही है उधर, क्या सत्संग में आ रहा है, मतलब या फिर कौन सा गाना बज रहा है या कुछ है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये रियलिटी है। अब किसी को बुरा लगे तो लगता है। तो भाई यहाँ पे हमारा डिनर बनकर तैयार है। मैंने चावल फ्राई कर दिया प्याज व्याज डाल के, तो अभी डिनर इसका हो जाएगा। अगर किसी के बूढ़े कोई कहेगा तो बना दूंगी, नहीं तो भैया इसी से गुजारा कर लेंगे। तो मेरी बाजू बहुत ज़्यादा दर्द करती है सर्वाइकल की। और हाँ, एक दीदी मुझे ना, मतलब दीदी कहूँ बहन कहूँ या जो भी है, वो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि उस डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कराओ। बहन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना पसंद करती, क्योंकि मैंने देखा जब हम एक प्रॉब्लम की दवाई खाते हैं ना तो दूसरी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा वैसे ही रिलैक्स दे दूँ या इसकी खुद की मालिश कर लूँ तो मेरे को आराम मिल जाता है। लेकिन अभी बुखार से थोड़ी रिकवर हुई हूँ ना, तो मेरे पूरे बॉडी ना थोड़ा सा काम करते ही पेन करने लग जाती है, थोड़ी वीकनेस आ चुकी है। मेरे को डॉक्टर के पास ज़्यादा जाना पसंद नहीं है। इवन दैट मैं बुखार में भी हद मार के तब गई थी जब मेरे से बिल्कुल ही पानी सिर से ऊपर हो गया था, मैं तब जाती हूँ।
नहीं तो मैं जाना पसंद नहीं करती, मुझे दवाइयाँ खानी बिल्कुल पसंद भी नहीं है। भाई 2 दिन से मैंने अपने पति को पागल बना रखा है। दिमाग ना खराब करने रखना जाएगी ना। शादी के बाद दिमाग खराब होता ही होता है। बेचारे इधर का डाटा उधर डालते हैं, उधर का डाटा इधर डालते हैं, फिर कुछ ना कुछ रह जाता है। परेशान हो रखे हैं। आईफोन में क्या दिक्कत होता है फिर? आईफोन भी रखा हुआ है। तो फिर आपको फिर क्या दिक्कत? खोस लिया है मेरे से फोन, दोनों रख लिए अपने पास इसने। देख लो इस औरत एक को। मुझे गिफ्ट कर दो। ये थप्पड़ देखा है? थप्पड़ क्या देखा है इतने? गिफ्ट कर दो। कोई चीज टिकाता है तू, तेरे हाथों में ना कीड़े हैं। सुबह रसोई के दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजे टूट गए। मतलब यार आप समझते ही नहीं। उस दिन इसको कहा थर्मामीटर धोला, थर्मामीटर धोने गया, थर्मामीटर नीचे गिरा, टूट गया। कोई चीज को हाथ लगाएगा भाई। दरवाजा है, मैं दरवाजे को बंद कर रहा हूँ, बंद टूट कर रहा गया हूँ, नहीं। बाहर निकल गया। मेरी क्या गलती है इसमें? भाई किचन तेरी तो कहीं कभी गलती होती नहीं यार, है। किचन नहीं बनवा लो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो दरवाजे। कोई चीज काम करने लगेगा, कोई चीज ना खराब करे, ऐसा होता ही। देखो वो चीजें खराब पड़ी होती है, मेरा हाथ लगता है। नहीं, थर्मामीटर में क्या खराबी थी? खराब और कादा हो। हाँ। मेरा हाथ लगता है, वो टूट जाती है, फिर आप मेरा नाम लगा देती हो। डल गया। भाई सबने खा लिए चावल, मैं और मम्मी खा रहे हैं बेसन का पूड़ा, क्योंकि मेरे लिए चावल बचे नहीं। और कुत्ते के लिए बन रही है रोटी। कुत्ता बेसन के पूड़े नहीं खाएगा ना, और कुत्ते को लास्ट रोटी खिलानी होती है, तो कुत्ते के लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि वो तो इंतज़ार करता ही करता है, चाहे कुछ हो जाए। डेली मम्मी उसको रोटी देते हैं ना, तो डेली इंतज़ार करता है। तो भाई ये है गर्मा गर्म पूड़े, इस पर मैंने लगाया मक्खन, और ये है चने की सब्ज़ी, मतलब चने जिसमें मैंने डाली है मलाई। और ये मेरा रात का डिनर है। आप मुझे बताना कि ऐसे मलाई डाल के कौन कौन खाता है। मुझे तो अच्छा लगता है भाई सब्जियों में मलाई डाल के खाना। नहीं खाता होगा ऐसे। क्यों नहीं खाता होगा? दुनिया खाती है, दुनिया खाती है भाई, बहुत लोग खाते हैं। पहले तो मैं दूध के साथ सब्जी भी खाती थी शादी से पहले। मतलब मुझे ना सब्जी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती थी सब्जियां खाना, रोटी से ज़्यादा। मतलब चाय के साथ सब्जी, दूध के साथ सब्जी, मतलब कुछ नहीं पड़ा, रोटी वोटी नहीं खाने का मन है, सब्जी 2-3 कटोरी सब्जी खा जाओ रुखी। तो भाई अभी बज चुके हैं 10:30, अभी हो चुका है फ़ोन चलाने का टाइम। मतलब सोने का तो नहीं, बेड पे बैठते ही नींद तो आ नहीं जाती, सोते तो 11 साढ़े 11 बजे। बट अभी बैठ के फ़ोन चलाएंगे, थोड़ी देर देखेंगे क्या रीलें वीलें, उसके बाद करेंगे आराम। और आपको मेरी आज की राम राम। सो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।